पति छत की 3-4 सीढ़ी चढ़ा ही था कि बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, चिड़िया को दाना डालने जा रहा हूँ। बीवी, तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई है, नीचे आ जाओ। पति, प्लीज मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूंगा। पत्नी, क्या कहा? क्या देख लोगे? पति, यही चैनल देख लूंगा जो तुम देख रही हो। पत्नी पति से, पता है हमारे गांव में सबसे पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। जरूरी नहीं है कि सबकी बीवी लड़ती ही हो, कोई तो सब्जी में नमक ज्यादा डालकर भी बदला ले लेती है। पत्नी, आप बहुत ही भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति मन में, हाँ शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने ही की थी। पत्नी, हनी क्या मैं मोटी लग रही हूँ? पति, नहीं तो तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। पत्नी, तो फिर मुझे उठाकर फ्रिज के पास ले चलो। पति, रुको मैं फ्रिज को उठाकर यहीं ले आता हूँ। पत्नी चाहती है कि उसका पति उस पर ही मरे। जब मरता है तो कहती है कहीं और जाकर मरो। कहीं और जाकर मरता है तो कहती है कहाँ मर गए? पति, आज फिर से बैंगन? तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, ये बात तो पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी ना। महिलाएं भी सच में अजीब होती है। दोपहर में पड़ोसन से पति की बुराई करती है और शाम को पति से पड़ोसन की बुराई करती है। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, जल्दी से अपने फोन का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आज का ज्ञान, माँ और बीवी को कभी भी किसी बात का विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ कभी शक नहीं करती और बीवी कभी यकीन नहीं करती। पत्नियां वह होती है जो कभी भेदभाव नहीं करती, सामने पति हो या बैंगन, बनाती वो भरता ही है। पप्पू, मेरी बीवी इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। बबलू, क्यों, क्या किया? पप्पू, कल मैंने उसकी आंखों पर हाथ रखकर पूछा, बताओ मैं कौन? तो वो बोली, दूध वाला। पत्नी, सुनो जी, पूरे वीक का प्रोग्राम बनाते हैं। सोमवार को शॉपिंग, मंगलवार को होटल का प्रोग्राम, बुधवार को लॉन्ग ड्राइव, गुरुवार को चाइनीज, शुक्रवार को मूवी देखने जाएंगे और शनिवार को पिकनिक पे चलेंगे। बड़ा मजा आएगा ना? पति, जरूर, और रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी, क्यों? पति, भीख मांगने। दीवार पे लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। भोलू ने वहाँ सुसु कर दिया और फिर हंसकर बोला, इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। शादियों में आजकल महिलाओं में भी साफा बांधने का फैशन चल पड़ा है। कारण जानने की कोशिश की तब पता चला कि 2-3 हजार की हेयर स्टाइल करवाने की बजाय 200-300 का साफा सस्ता पड़ता है। बुजुर्ग आदमियों का ग्रुप यात्रा पर चला। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे और याद रहे यात्रा है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू औरतें स्नान करती हुई दिखेगी, पर ध्यान मत देना वरना बड़ा पाप लगेगा, और गलती से दिख जाए तो नजरअंदाज करना और हरिओम हरिओम कहते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो चले तब वो थोड़ा ही चले थे कि एक बोला, हरिओम, तभी बाकी सारे बोले, किधर है किधर है?
आज मेरे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। विदाई के समय उसके माता पिता बहुत रो रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसके पिता के कान में जाकर बोला, इतनी ही चिंता थी तो मुझसे करवा देते, यही बगल में रहती। अंकल ने रोते रोते पीटा। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह घर पहुंचा। पत्नी ने गुस्से में कहा, अब सुबह के 7 बजे किस लिए आए हो? पति, सुबह को किस लिए आते हैं? नाश्ता करने के लिए ना। कल डाइटिंग के लिए डिनर में 1 रोटी कम खाई, फिर रात को उठकर 3 रोटी खाई, तब जाकर नींद आई। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है या ससुराल से। सास बहू से, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो कुछ भी खाया आज मेरे बेटे को सब बेहद पसंद है। बहू, माँ जी, जो भी हो, लेकिन आपको सिगरेट और दारू से बचना चाहिए था। मैं कल रेस्टोरेंट गया, वहाँ लिखा था प्लेट में हाथ न धोए। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने गिलास में हाथ घुसाकर हाथ धोए। वर्क फ्रॉम होम से एक गड़बड़ हो गई। अब घर वालों को भी पता चल गया कि ये ऑफिस में भी कुछ काम नहीं करता। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछती है, क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहाँ सुनी हो गई। जबकि कहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। पत्नी, तुम कम से कम मेरा ध्यान तो रखा करो। पति, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही रखता हूँ। पापा, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया? पप्पू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। नौकरानी, मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, अगर तू छुट्टी पर चली गई तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा? टिफ़िन कौन पैक करेगा? कपड़े कौन धोएगा? उनको टाइम से दवाई कौन देगा? नौकरानी शर्माते हुए, अगर आप कहे तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं? जालिम दुनिया, वो गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच दी। एक सच्ची बात, टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी झंडू बाम हो जाए। बॉयफ्रेंड, ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं। अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे, और अगर गलती हुई तो अलग अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड, गलती किसके पास रहेगी? एक आदमी काफ़ी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा होता देख पप्पू से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब, आपने कहीं फ़ोन लगाया भी है या यूं ही पिछले आधे घंटे से फ़ोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। लड़का, शादी कर लो मुझसे। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे पिताजी गांव से सबसे बड़े आदमी हैं। शादी करने के बाद लड़की को पता चला कि लड़के के पिता 102 साल के हैं।